सुबह स्टार्ट करो आप 6 बजे 7 बजे और शाम तक कैसे आप क्रिकेट खेल सकते हो 8-8 तो बहुत क्योंकि बहुत मज़ा आता था मुझे खेलने में और अभी भी बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। तो जो एन्जॉयमेंट होता है ना आपका वो पता नहीं लगने देता बॉडी के अंदर कि आप थक रहे हो, क्या हो रहा है, बस चल रहा है। तकरीबन कितने ओवर करते होंगे उस ज़माने में? हम लोग करते हैं 4 ओवर्स मैक्सिमम होता है जैसे टेनिस बॉल में जी, आप खेलते हो। जी। तो फिर 4 ओवर हो जाते थे तो फिर दूसरा मैच एक ही ग्राउंड के अंदर जैसे 4-5 मैच चल रहे हैं तो इधर भी खेल रहा हूँ, उधर भी खेल रहा हूँ, उधर भी खेल रहा हूँ, इधर 2 ओवर किए फिर इधर आ गया फील्डिंग की, इधर 2 ओवर कर दिया, ऐसे ऐसे करके रोटेशन में मैं क्रिकेट खेलता था। तो जैसे सचिन किया करते थे, हर मैच में अलग-अलग से बैटिंग, तो आप वहाँ के स्टार थे कि भाई इनको बुलाओ बॉलिंग करें, फिर आप चले जाइए। हाँ, वैसे ही था मेरा। He's gone for it. It's a six. क्रिकेट का मुझे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जब भी मैं क्रिकेट से दूर होता हूँ, रेस्ट डे पे होता हूँ और एक दिन से ज़्यादा जब मुझे 2 दिन भी हो जाते हैं क्रिकेट से दूर तो मुझे लगता है मेरी बॉडी एकदम से डिमांड करती है कि मैं जाऊँ ग्राउंड के अंदर और खेलूँ क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं पाता, बहुत अजीब सा लगता है। तो मेरी एक ज़रूरत बन चुकी है अभी क्रिकेट खेलना और क्योंकि उससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ क्रिकेट। टोंक जैसी जगह, तकरीबन 2 ढाई लाख की आबादी, वैसे तो सुनहरी कोठी के लिए मशहूर है, एक ज़माने में नवाबों का राज हुआ करता था और वहाँ से खलील नाम का लड़का निकला। बचपन में सोचा था कि यार हम भी इंडिया के लिए खेलेंगे कभी। सोचा तो नहीं था क्योंकि पता नहीं था कि कैसा फ्यूचर होगा, किस तरह से यहाँ का प्रोसेस है, कैसे क्रिकेट खेली जाती है और क्या मतलब लगता था कंपटीशन बहुत है, खेलने जाता था तो एकेडमी में भी इतने लड़के आते थे। तो ऐसा नहीं था दिमाग में कि स्टार्टिंग से कि इंडिया खेलने का ख्वाब था, बस एक पसंद था क्रिकेट खेलने में, मज़ा आता था तो खेलता था। तो लंबे थे तो लोगों ने कहा कि भाई तू बॉलिंग ही कर ले, बैटिंग वैटिंग छोड़ दे, ऐसा था? नहीं, नहीं ऐसा नहीं था एक्चुअली। सब लोग बैटिंग को बहुत ज़्यादा फाइट करते थे कि मैं बैटिंग करूँगा, मैं फर्स्ट बैटिंग मुझे करनी है। अक्सर आप भी गए होंगे खेलने। तो उसमें क्या होता है कि सब लोग बैटिंग के लिए करते थे तो मुझे लगता था कि शायद मैं ये झगड़ा सुलझा सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, मैं आउट करता हूँ, तुम जो भी बैटिंग करना चाहते हो वो बैटिंग करो। लेकिन आपको तो लड़ाई करनी पड़ी थी, मैंने सुना है घर पे भी, या छुप-छुप के, चोरी-छुपे, ऐसी कोई कहानी है कुछ? हाँ, अक्सर क्योंकि मेरी 3 सिस्टर हैं बड़ी और मैं सबसे छोटा लड़का हूँ और होता ये था कि सारा जो छोटा-मोटा काम है घर का मुझे ही करना पड़ता था। अगर मैं खेलने के लिए निकल जाता था वो ड्यूरेशन 4 घंटे का होता था, तो उस बीच में कुछ काम हो गया क्योंकि डैडी बाहर रहते थे, तो फिर इश्यू हो जाता था कि कौन जाएगा, कौन करेगा। तो मुझे उसके लिए डाँट पड़ती थी कि क्यों जाता है खेलने, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, प्लस ये चीज़ें रहती हैं घर में अवेलेबल रहकर। क्या होता है ना, मई-जून के अंदर राजस्थान में स्पेशली अगर आप खेल रहे हो तो ऐसी गर्मी होती है कि बस आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा गर्मी होता है। तो उसके अंदर जब फ्राइडे का हम लोग का जो नमाज़ होता है, उसके बाद हम अक्सर मैच खेला करते हैं, टेनिस बॉल का। तो वो सब लोगों को मेरी ज़रूरत होती है कि ठीक है, एक बॉलर चाहिए रहता है क्योंकि टेनिस बॉल में बहुत ज़्यादा सब लोग बैटिंग करते हैं तो छक्के-वक्के पड़ते हैं। तो अक्सर जब भी वो मेरे घर आते थे मुझे बुलाने के लिए, तो आवाज़ लगाते थे कि बाहर से ही, खलील ऐसा आवाज़ लगा के। तो मैं सुनूँ नहीं सुनूँ उससे पहले मेरे घरवाले पहले सुनते थे और वो पहले से ही जाके उनको भगा देते थे कि ठीक है नहीं आएगा, गर्मी है, तुम भी घर जाओ, सो बेटा बीमार हो जाओगे, ऐसा ऐसा कह के उनको भी पहुंचा देते थे। तो फिर इसके पीछे क्या किया, हमने एक प्लान किया कि तुम मुझे आवाज़ मत लगाया करो, घर के बाहर आओ या तो कोई गाना वाना गाने लगो ठीक है, या कुछ ऐसा हमने कोड रख लिया, ब्रो कोड, जो हम समझ सकें। जब मैं आता था खेल के तो स्पेशली इन मई और जून, तो क्या होता था जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं इतना पहले से ही ब्लैक एंड वाइट हो चुका था, इतना तो मुझे अभी भी याद है, मेरा एक कोई सर्टिफिकेट बनने जा रहा था और अभी भी मेरे पास है, उसमें फ़ोटो लगनी थी, मैं बहुत खेलता था उस टाइम बचपन में क्रिकेट, वो फ़ोटो लगी है उसको, मुझे अभी भी रिग्रेट होता है, मैंने क्या ये फ़ोटो है, देखो आप इसको, तो पूरा टी-शर्ट के साथ मैच कर रहा था, मेरा ब्लैक टी-शर्ट पहना था, मैं पूरा ब्लैक दिख रहा था उसके अंदर। हाँ, तो आपके वालिद साहब तो कंपाउंडर रहे, जो बुखार है, उसकी कोई दवाई नहीं मिली? उसका कोई इलाज नहीं, इंजेक्शन कुछ? डाँट हाँ, डाँट पीट? इंजेक्शन दिया ना मुझे बहुत बार, कैसे? सुई दी है मुझे बहुत बार ऐसे कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई कर लो। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स को इतना नहीं समझते लोग वहाँ पे कि ये भी एक फ्यूचर है, कुछ हो सकता है, तो उनको भी ऑब्वियसली यही लगेगा कि यार अगर ये खेलेगा तो इसका करियर ख़राब हो सकता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी वो चीज़, तो वो लोग उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो गए थे कि यार बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है।
तो लेदर बॉल से क्रिकेट जब मैंने स्टार्ट करी थी तब मुझे लगता है कि मुझे लगने लगा था कि मैं कुछ खेल सकता हूँ, क्योंकि वो एकेडमी मुझे पता नहीं था कि वो भी एक क्रिकेट होता है कि आप वाइट किट पहन के क्रिकेट खेल रहे हो, शूज़ के अंदर भी क्रिकेट होती है। मैं सोच रहा स्लीपर में ही खेलते थे क्योंकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट लाइक दो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम लेदर बॉल हाथ में लिया तो फिसलता है, क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है, आपको पता नहीं है। जब उस चीज़ को समझने लगा क्रिकेट ये होती है, स्विंग ये होता है, बॉल ऐसा होता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसा आउट होता है, ऐसा कंट्रोल होता है, वो स्विंग होता है बॉल। जब भी खेलता था तो लोग मतलब तारीफ़ करते थे, लगता था कि कुछ अलग सब आके बोलते थे। तो मुझे वो जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स थे और जो मेरा परफॉर्मेंस होता था वो उससे मुझे बहुत बूस्टअप मिलता था। पापा से छुप के एकेडमी में गए थे? हाँ, उस छुप के गया था उनके साथ। तो डर नहीं लगा कि अभी पकड़े गए तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा? सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगता है वही थी कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं था उस टाइम पे। ज़िद्दी बच्चे थे या फिर चुपचाप अपना निकाल लेते काम? अभी भी ज़िद्दी हूँ, ज़िद्दी था। तो पापा को मनाया कैसे फिर इवेंचुअली आपने? क्या होता था कि जो मेरे डैडी के जो फ्रेंड्स होते थे, उनके जो बच्चे होते थे, वो लोग कभी डैडी उनके घर जाते थे तो वो लोग बोलते थे अंकल उसको आने दिया करो खेलने, वो अच्छा खेलता है, ऐसा खेलता है। फिर कोच से बात हुआ, कोच ने भी हमारे समझाया। तो क्या होता है ना, सब तरफ से अगर ऐसा बात किया तो उनको भी लगने लगा होगा कि शायद, उनका फील तो मैं बता नहीं सकता, बट उनको भी शायद लगा होगा कि ठीक है अभी इसको अपनी हिसाब से खेलने देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिसिन की किताबों से बचने के लिए क्रिकेट का रास्ता अपना लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि क्रिकेट ही थी चीज़ जो मुझे पसंद थी तो मैंने इसीलिए उसको चूज़ किया था। तो राजस्थान क्रिकेट के दरवाजे कैसे खुले आपके लिए, जूनियर क्रिकेट के? अंडर 14 में अगर कोई बंदा फास्ट बॉलिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो एक लगता है कि टीम में होना चाहिए किसी भी कोच को। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, तो वैसे ही मैं उस टीम में आया और फिर मैं वहाँ मुंबई फर्स्ट में अपना टूर्नामेंट खेलने गया। लिप फेंग सर्कल करके एक टूर्नामेंट होता है, जी। मैं उधर खेलने गया था। तो जब आप पहली बार रणजी खेले तो लगा कि यार ये स्तर में, लेवल में बहुत फ़र्क है, वो जूनियर अंडर 14, 16, 19 अलग है, रणजी अलग है। रणजी जब मैंने डेब्यू किया था तो इसी ग्राउंड के अंदर मेरा डेब्यू था और जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट। मुझे लगा नहीं था कि इतना मतलब मुश्किल होगा क्रिकेट, बट मैंने एक विकेट जब अपना फर्स्ट डेब्यू विकेट लेने के लिए मैंने इतने मतलब ओवर्स किए और इतनी फास्ट, मैं सबसे फास्ट बॉलिंग कर रहा था पूरे डेब्यू मैच में, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला था, इतने कंपटीशन था यहाँ पर। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि ये चांस मेरे हाथ से जाए, तो मैंने उस एक विकेट को लेने के लिए बहुत दम से बॉलिंग की। और जब मैं रूम पे गया, जस्ट होटल में शावर लेते टाइम मेरा एक एक बॉडी पार्ट जो है बहुत ज़्यादा दुख रहा था। जब पहली बार राहुल द्रविड़ से मिले तो याद है क्या हुआ था, क्या कहा था, और उनके साथ जो समय बीता उसके बारे में बताइए कुछ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मैंने अपने क्रश को देखा हो, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि मैं एटलीस्ट कम से कम जो ड्यूरिंग रहता है नेट्स का जो हम लोग का मिलने का, मैं बस उनको ही देख रहा था कि क्या वो कर रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं। सच में राहुल द्रविड़ के हाथ मिलाया, ऐसा वैसा, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा। अच्छा सच में हाथ मिलाया मेरे से? नहीं यार, को आते देखूँ, मैं उनको देख रहा था, बस देख रहा था। मेरा परफॉर्मेंस मुझे लग रहा था कि और अच्छा होना चाहिए, बट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं ऐसा सोच रहा था। थोड़ा नर्वस था तब। राहुल सर नेट्स चल रहे थे तो मैं परेशान दिख रहा था। सब लोग से वो बात करते हैं, जो भी प्लेयर लगता है उनको, तो मेरे से भी उन्होंने वैसे ही बात किया कि एक सीरीज़ ख़राब होने से या एक टूर्नामेंट ख़राब होने से कोई प्लेयर अच्छा या बुरा नहीं होता है, तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, यू आर अ गुड प्लेयर। इन वेरी लिटिल टाइम यू हिट द बिग लीग। सोचा था कि यार हो जाएगा इतना जल्दी? एक्चुअली क्योंकि हम लोग का जो इंडिया ए का जो टूर्स चल रहा था बिफोर सिलेक्शन, तो मैंने वो टूर्स भी किए, इंडिया ए के लिए मैं मैचेस खेलता गया, तो उसमें मेरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी और इसी वजह से शायद मुझे उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला कि मुझे एशिया कप के लिए कॉल आया मेरा डेब्यू। तो टोंक में तो फुल दिवाली मान रही होगी उस दिन? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश थे लोग वहाँ पे। ऑलमोस्ट सब लोग घर के ऊपर ही आ गए थे, जो मीडिया भी है, जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, और जितने शहर के लोग हैं शायद जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं भी नहीं जानता, वो लोग भी आ गए थे घर पे। तो अभी वहाँ पे रिवाज होता है जैसे फूल वूल माला लेके आने के लिए, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहा था कि लोग खुश हैं मेरी सक्सेस से। वो बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट था जब मुझे आप सर्कल में हो और आप मीटिंग चलती है, जब आप कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, कोच बताता है, कुछ कैप्टन बोलता है, तब आपको पता लगे कि शायद कि आपको कैप मिलने वाली है इंडिया की, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है मन के अंदर के ना कि कौन देने वाला है। और मुझे अपनी एक जो इंडिया की कैप मिलने वाली है स्पेशली, और वो इतने बड़े बड़े जो सीनियर प्लेयर हैं जिनको मैं टीवी पे देखता था, इतने रन्स किए, इतने विकेट्स लिए, मैंने कहा कौन होगा मुझसे, क्योंकि
आपको ये चीज़ हमेशा याद रहने वाली होती है कि आप किससे कैप रिसीव कर रहे हो, कैप कैसी दी, उल्टी दी, सीधी दी, स्पेशली उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था। एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको फर्स्ट टाइम की याद रहती है, वो मुझे याद है। तो फिर रोहित भाई ने मुझे वो वहाँ पे कैप दिया, जी। तो मेरा डेब्यू हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। नर्वस नहीं था बिल्कुल भी, खुश बहुत था। एशिया कप जीते, वेस्ट इंडीज़ को हराया, ODI T20, और कप्तान ने कहा कि भाई खलील अहमद साहब आप ट्रॉफी उठाइए, तो वो तो बड़ा स्पेशल होगा यार। आपको उम्मीद नहीं होती कि शायद ये ट्रॉफी अपन को हाथ भी लगाने को, बाद में कभी वो साइड फ़ोटो खिंचवाएंगे इसके साथ। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि तू उठा, तो मैंने कहा अच्छा। मैं तो एक्साइटेड होकर उसको ट्रॉफी के साथ ऐसा लग रहा था कि मैं वर्ल्ड कप उठा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी के साथ उठा रहा था। हाँ तो सब लोग ऐसे उस चीज़ से बहुत खुश थे और मज़ा कर रहे थे सब लोग मेरा उस मोमेंट को। हाँ। यहाँ पे भी आ रही है ना मेट्रो? सबसे बेस्ट वही रहती है यार, जो अपना यूके में देखा है तुमने? मैं गया नहीं हूँ यार। यूके के अंदर चलती है ट्रेन, ट्यूब ट्रेन। हाँ, वो सबसे बेस्ट है। वो आप गाड़ी से भी नहीं जाएगा बंदा, उसमें पहुंचा देगा। और हर मैक्सिमम 5 मिनट बाद हर जगह की ट्रेन है, मैक्सिमम 5 मिनट। तो आपका टाइम कितना बच रहा है? टाइम का वैल्यू है ना यार उस जगह पे। ये घर है लेफ्ट में, ये वाला? आगे वाला ये। नहीं, वैसे तो बड़ा खूबसूरत सा नाम है इनका खलील, लेकिन घर में मैंने सुना रसगुल्ला बुलाते थे इनको। तो नाम तो बड़ा मीठा है, लेकिन कुछ तीखे कड़वे खट्टे मीठे काम किए इन्होंने, कारनामे किए हैं बचपन में। जी हाँ, ऐसे तो बहुत किए हैं। जैसे कि मतलब स्कूल से आते ही ज़्यादातर बच्चे मतलब लंच करते हैं या फिर सो जाते हैं, पर ये बस 3 बजते ही अपना वो किट बैग निकाला और डैडी के सोते ही चुपचाप से निकल जाते थे एकेडमी। और फिर डैडी जैसे सो के उठते, कहते बेटा खलील कहाँ है? मैंने कहा डैडी वो तो खेलने गया। डैडी गुस्सा, बस अब डैडी वेट करते हो कि कब आएगा कब आएगा। ये आता मगरिब बाद, आफ्टर मगरिब नमाज हो जाती है ना अज़ान, जी जी। फिर आते शाम को। और फिर डैडी को इतना गुस्सा आता, ये चुपचाप पूछता डैडी कहाँ है? हम कहते डैडी जी वो रे कमरे में। इतना डरता, डैडी को गुस्सा आता, पर हम डैडी को शांत करते, डैडी चुप हो जाओ, ये खेल तो रहा बच्चा है, बाद में पढ़ाई में दिमाग लगा लेगा। डैडी कहते नहीं, इसको पढ़ाई में दिमाग लगाया करो, इसको होमवर्क कराया करो, इसको डॉक्टर बनाना है। पर ये ज़्यादातर मैच ही मैच, बस डैडी का सुनते ही नहीं थे। मैच में बस जाए जाते थे रोज़ डेली। तो बहनों ने बचाया या फंसाया? नहीं कभी बचाया भी, पर डैडी जब ज़्यादा गुस्से होते तो फिर हम भी नहीं बचा पाते थे। 3 बहनें, ये एडवांटेज है या प्रॉब्लम है? बिग एडवांटेज। कैसे? सपोर्ट मिलता है ना, बहनों का प्यार मिलता है। तो जो बेटे और पापा के बीच जो थोड़ी सी तकरार थी, मीठी सी तकरार, उसमें बहनें कहाँ थी? लेफ्ट राइट बैलेंस कैसे करती थी आप? जब खलील की एब्सेंसी होती थी तो डैडी को समझाते थे, और जब डैडी नहीं होते तो खलील को समझाते, यार थोड़ा खलील पढ़ लिया कर, डैडी के सामने तो नाटक कर लिया कर पढ़ने का। देखा सपोर्ट, इसलिए बोल रहा हूँ 3 बहनें होने का फायदा। ये कह रहे छुप के जाया करते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं माँ बाप को तो पता ही होता है कि इसकी बदकिस्मती ये है कि मेरा जो रूट था हॉस्पिटल का, वो इसके ग्राउंड का रूट था। ये स्कूल का टाइम है और ये खेलने जा रहा है, तो ये पकड़ा जाता था। तो सिर्फ डांट लगाई वालिद साहब ने कि फिर नहीं, एक बार बस हल्की सी। हल्की थी या फिर? इनके लिए हल्की थी, मेरे लिए तो क्रिकेट की लालच की वजह से घर का काम करते थे या फिर अच्छे बच्चे थे पहले से ही? क्रिकेट के लालच के जैसे। काम नहीं करना करते। किसको अच्छा लगता है? हाँ। तो स्कूल से भी शिकायतें आती होंगी? स्कूल से कई बार शिकायतें आई कि आजकल बच्चा आ नहीं रहा। मैंने कहा वो तो डेली जा रहा है। फिर मैं मालूम करता, पता चलता था कोई पास गांव में जो छोटे बच्चे मैच खेलते हैं आपस में क्लब बना के, हाँ। दूसरे क्लब से, तो वहाँ मैच खेलने ही जाते रहते। और वो वक्त क्या था जब आपको लगा कि नहीं यार ये इंडिया खेल सकता है? अंडर 14-16 तो कई बच्चे खेल लेते हैं, लेकिन इंडिया वाली एबिलिटी है, ये कोई पल था कि आपको लगा कि यार ये है मेरा लड़का है देश के लिए? अंडर 19 में जब इसका सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा कि अब ये रुकने वाला नहीं, क्योंकि इसका जुनून मैं शुरू से देख रहा था ना। हाँ। तो आप क्रिकेट से दूर रखना चाहते थे क्योंकि फिक्र थी या कोई और वजह थी? नहीं, सिर्फ फिक्र थी, क्रिकेट से मतलब नहीं था कि क्रिकेट से दूर रहे। मेरा तो मतलब था पढ़ाई करता रहे। नॉट एज इन लाइक फ्यूचर को लेके नहीं खेले, बस ऐसे गेम पसंद है तो बस शाम को 1-2 घंटे खेलने चले जाए, वो उनका मतलब मेन टारगेट इसका जैसे जो भी डॉक्टर बनना है उसके ऊपर है। बच्चों के साथ तो ये तकरारें चलती रहती थी कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्रिकेट छोड़ो, ये वो, लेकिन अलग से इनसे हटके इनकी मम्मी कुछ कहती थी आपको कि खेलने दो, बच्चा है, उसका जुनून है, ऐसे होता था?
हाँ नहीं वैसे तो उनकी तरफ से तो इनको खुली छूट थी। हाँ। लेकिन मैं जब कहता था तब वो वकील साहब आते थे बीच में कि रहने दो, क्या है, खेलता है, बच्चे है, पढ़ लेगा। उसने कहा था मैं 14 के बाद 16 की कहता था मैं खेलूँगा, देखना, अब ये जर्सी पहननी है मुझे इंडिया, ये बोलता था इंडिया की जर्सी पहननी है। फिल्मों का शौक तो होगा यार, फिल्में देखने का चुपचाप जाके? नहीं, इतना नहीं देखता था। टीवी जब चलाते थे तो बस क्रिकेट चलाए जाते थे हमारे। ना मूवी देखने देते ना सीरियल, ना खुद भी देखते नहीं थे, सिर्फ क्रिकेट चलाते थे। तो हमें भी क्रिकेट देखना पड़ता था साथ में इनके। मजबूरी में मजबूरियन। क्योंकि वो सेंसर के आगे वो रख देते थे कि कैसे अब हम कैसे चेंज करें चैनल। 3 बड़ी बहनों पे एक छोटा भाई हावी, ये मैं यकीन कैसे कर लूँ इस बात? गुस्से के तो बहुत थे, पर ये बचपन में ही हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्या होता था फिर गुस्से में? तोड़ फोड़, मार धाड़ तोड़ ताड़। फेंक देते चीजों को उठा के। और आपके घर पे ही एक कोच है जो इनको बॉलिंग की टिप्स देते हैं, मम्मी? घर पे कोच? हाँ मम्मी आजकल देने लगी है, मतलब इन दिनों से। आजकल दे देंगे। हाँ मम्मी समझाने लग जाती हैं आजकल। हाँ डैडी बताएंगे, डैडी घर रहते होंगे ना, मैच देखते होंगे तो। हाँ, फिर नहीं ये शॉर्ट बॉल डालता है तो इसकी मम्मी बड़बड़ाती रहती है, ये यहीं है क्यों डाल रहा है, समझ में नहीं आ रही इसके। मैंने भाई वो नहीं सुन रहा, टीवी है ये। आज चिल्लाओ मत, वो सुनने वाला नहीं है। वो इत्तेफाक से फिर छोटी के ये नहीं मानेगा। अब क्या आने दे इसका फोन। फिर फोन आते वो सिर्फ फोन का इंतजार करती है, फोन आए तो ये कहूँ कि ये बॉल मत डाल। मिस्टर 3 करोड़ बन गई है, तो आप लोग कहाँ थे और क्या रिएक्शन था? मुझे मालूम था जिस दिन आईपीएल का ऑक्शन था तो मैं सुबह जल्दी टीवी खोल के बैठ गए थे। ऑक्शन शुरू हो रही थी सुबह 7 बजे की बात। जी। सिर्फ चाय पी थी और ये वेट कर रहे थे अब कब आएगा। तो इसका नंबर आया, इनका जो बैग खुला तो वो 7 बज गए थे उस वक्त खुला। तब सांसें ऊँची नीचे हो रही थी, क्या होगा कैसे होगा। कोई नहीं था घर में, सब कहीं खाने वाने पे गए हुए थे, डिनर पे। मैं अकेला था और मैंने उस चाय के अलावा कुछ भी नहीं पिया था दिन भर। शाम हो गई थी और फिर इसका जब नंबर आया, इसका देखा तो फिर खुशी हुई कि चलो आज इतनी 3 करोड़ में मैंने कहा इसका हुआ है। तो फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन आने लग गए थे, लोग बाग भी देख रहे थे, खुशी का माहौल हो गया था। फिर मिठाई बांटी थी सब जगह, पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। गुलाब रसगुल्ले इतने, वो क्या होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रसगुल्ले, टीन वगैरह, उसको भर के बांटे थे उन्होंने पूरे गांव में। क्योंकि रसगुल्ला बड़ा आदमी बन गया था। दादा मेरे क्या गांव में रहते हैं मालपुरा, तो वहाँ पे बंटवाए थे पूरे मालपुरा में गाँव में। तो बहनें कहाँ थी जब ये बोली चल रही? मालपुरा ही थी जब। हाँ, फिर तो मैं शादी में गई हुई थी, तो वलीमा, जैसे वलीमा होता है, रिसेप्शन में होता, तो वो शाम के टाइम ही होता है गाँव में। तो हम लोग बस बैठे ही थे, खाना खाने में स्टार्ट भी नहीं किया था। तो मुझे फ़ोन आया मेरी कज़िन का, तो उन्होंने बताया कि खलील का ऑक्शन में और ये सनराइजर्स में हो गया है और 3.5। मैंने कहा क्या, कितने करोड़ में? मैं खड़ी हो गई, मैंने खाना भी नहीं खाया और हंसने लग गई सब। क्या हो गया आपको, क्या हो गया भाभी? फिर मैंने बताया मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं तो खुशी के मारे घर आ गई वापस। लेकिन जब शोहरत मिली, कामयाबी मिली, पैसा आया, लोग इतना इनको मिलना चाहते हैं, सबको फोटोग्राफ चाहिए, तो इनमें क्या बदलाव आया स्टार बनने के बाद? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे थे मतलब बिल्कुल वैसे ही आज भी नेचर इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ तो होगा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल पहले थे आप डांट लगाते हो कि भाई तू स्टार होगा बाहर, यहाँ पे तो छोटा ऐसे भाई। तो कह देते हैं। किस बात पे ये नोकझोंक होती? कोई बात नहीं सुनता तो उस पे कहते चलो चुप रहे, बड़ी हूँ मैं, सुन मेरी बात। जो टॉक में वो देग का कोरमा बड़ा फेमस है, हमने सुना बड़ा स्पाइसी होता है, तो वो स्पाइसी क्वेश्चन आप में कितना है अब हम चेक करेंगे। ठीक है। खलील अहमद तैयार हैं आप? यस। चलिए ठीक है, सीधे सवाल, आसान से जवाब, सच बोलना। दिल्ली या हैदराबाद? दिल्ली। जहीर खान या राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ हो गया। भुवनेश्वर कुमार या केन विलियमसन? भुवनेश्वर कुमार। ऑल टाइम फेवरेट फास्ट बॉलर? जहीर खान। फेवरेट जहीर खान स्पेल? और उनका जो टेस्ट मैच में उन्होंने लिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सेलिब्रिटी बनने की सबसे बुरी बात? सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं बहुत चीज़ें। हाँ। देग का कोरमा या सुशी? नो डाउट देग का कोरमा।
बहनों के हाथ का खाना या अम्मी के हाथ का खाना? अम्मी के हाथ का खाना। किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा तंग किया आपको? मुझे लगता है अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है जिसने तंग किया है, शायद बहुत बड़ा अभी जब करियर होगा तब देखते हैं कौन तंग करता है। कोई ऐसा बैट्समैन लगता है कि भाई ये तो डेंजर है? अपनी टीम में तो कैसे बोल सकता हूँ, द चैंपियन। द चैंपियन विराट कोहली, क्योंकि अलग ही उनका आउट करना बहुत मुश्किल है। पिछली बार नर्वस कब थे? लास्ट मैच के अंदर था थोड़ा सा नर्वस, जब अपने गेल बाबा थोड़ा सा पता नहीं क्या करके आए थे, तो थोड़ा सा रन वन पड़ रहे थे पूरी टीम में, थोड़ा नर्वस था कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। जब बहुत बुरा दिन होता है सबसे पहले किसको फ़ोन करते हो? तो मैं अपने सबसे ज़्यादा जो मस्तीखोर होता है दोस्त उसको फ़ोन करता हूँ, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता है, दूसरी मस्तियों की बातें करना चालू करता है, गॉसिप चलती है लड़कों की भी, वो सब में थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होता है, तो थोड़ा रिलैक्स होता है दिमाग भी। ये खलील तो बड़ा ही भारी भरकम नाम है, लेकिन घर पे तो 25-50 और नाम होंगे। कम बोला आपने, 25-50 और है? हाँ, क्योंकि जितनी भी स्वीट डिश है वो मेरी मम्मी मुझे बोल देती हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा, बर्फ़ी, रबड़ी, सब कुछ वो मुझे बोलती हैं। तो नाम तो बड़े मीठे हैं, लेकिन स्पाइसी क्वेश्चन में भाई साहब 10 on 10। थैंक्स। वेल डन। 21 साल की उम्र में इंडिया डेब्यू, आईपीएल में अच्छा कर रहे हो, बड़ी टीम के साथ भी हो, एक सपना पूरा हो गया इंडिया के लिए खेलना, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ड्रीम भी होता है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी की तस्वीर होनी चाहिए 10, 12, 15 साल के बाद। मेरा बस एक ही मतलब ड्रीम है भी कि जब मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ और जब हम लोग ग्राउंड में जाएँ ना, तो जब एम्पायर से बॉल मिले तो ऐसा हो कि स्टार्ट कर, तो फिर मैं स्टार्ट करूँ इंडिया के लिए। वो एक मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं लीड करूँ टीम इंडिया को बॉलिंग के अंदर। क्या करूँ होले होले जो मेरा दिल गा रहा है, क्या करूँ होले होले से नशे में है जिंदगी।